हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर। सो नाइट्रोजन किसके लिए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, कौन से इकोसिस्टम के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड इज एक्वेटिक इकोसिस्टम, थर्ड इज एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम एंड फोर्थ इज बोथ ए एंड सी। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, ये क्या है? सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है जो कि पाई जाती है हमारे एटमोस्फेयर में। ये मेजर कॉम्पोनेंट का भी काम करती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अवेलेबिलिटी की बात करें, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। सो जो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन जो कि सॉइल में है, मतलब नाइट्रोजन जितना अवेलेबल है सॉइल में वो कैसा है? वो है लिमिटेड। इज लिमिटेड बिकॉज, क्यों? बिकॉज प्लांट्स लैक द एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। प्लांट्स जो कि क्या है? प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर्स है। दे लैक द एबिलिटी टू फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये क्या नहीं कर सकती? एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स नहीं कर सकती, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। एंड ये क्या करती है? ये डिपेंड करके रहती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के ऊपर। एंड they depend on N2 fixing bacteria. That means नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज है सच एज राइजोबियम, ये हो गया एक एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। ऐसा बहुत सारा बैक्टीरिया है जो कि N2 फिक्सेशन का काम करती है। टू फिक्स, सो दे डिपेंड ऑन N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करती है? दिस मेक्स नाइट्रोजन a limiting nutrient, even though it is most abundant in atmosphere. Even it is most abundant in atmosphere. चाहे ये जितना भी abundantly पाई जाए एटमोस्फेयर में, ये क्या हो जाती है? लिमिटिंग न्यूट्रिएंट हो जाती है। किसमें? जो सब प्लांट्स या जो सब इकोसिस्टम हम लोग लैंड में पाते हैं, मोस्ट ऑफ देम एंड एटमोस्फेयर। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो नेचुरल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में यही दोनों है जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आती है। एंड इसी में जो सब प्लांट्स है वो डिपेंड करके रहती है किसके ऊपर? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के ऊपर, कि कब वो लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उन लोग के जो यूजेबल फॉर्म है दैट इज इन अमोनिया, उसमें वो लोग कन्वर्ट करें। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। सो अल्टीमेटली हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एंड ये सब ऑप्शन हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ मार्क करेंगे ऑप्शन डी। So hope you understood it well. All the best.